अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि 22 जुलाई को हमारे सामने एक न्यूज़ आई थी जेएल के ताल्लुक़ से, यानी जूनियर लेक्चरर्स के ताल्लुक़ से। तो बस जेएल के ताल्लुक़ से आप लोग के सामने चंद बातें, अहम बातें रखने के लिए मैं इस वीडियो को अपलोड की हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो या फिर ये वीडियो आप लोग के लिए ज़री सी भी हेल्पफुल रही तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जेएल के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसका सिलेबस क्या रहेगा और एज लिमिट क्या है, ये तमाम चीज़ें क्या है हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि तेलंगाना हुकूमत ने हमारी रियासत में जूनियर लेक्चरर्स की पोस्टों पर तक़र्रुरात का फ़ैसला किया है। और इसी के साथ देखिए, जो हमारा महकमा फ़ाइनेंस है उसने इंटरमीडिएट एजुकेशन में जूनियर लेक्चरर्स की 1523 मुलाजिमतों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। यानी टोटल पोस्ट क्या है आपके 1523 टोटल पोस्ट है। इसके ऊपर क्या है, इन पोस्टों पर बहुत जल्द अनकरीब एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आने वाली भी है। और देखिए, ये जो टोटल 1523 पोस्ट है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंग्लिश और मैथ्स के लेक्चरर्स की पोस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये जो टोटल पोस्ट है हमारे सामने, मतलब 1523 जो पोस्ट है, इसमें ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के जो जूनियर कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर जूनियर लेक्चरर्स यानी जो आपका जेएल है उनके लिए 162 लेक्चरर्स को रखा गया है। उनके लिए ज़्यादा मतलब उनके लिए 162 पोस्ट रखे गए हैं। और 2 अरबी लेक्चरर्स की पोस्टें भी क्या है इसके अंदर शामिल की गई हैं। और देखिए, आप लोग एक बात अच्छे से याद रखिए कि ये जो जेएल के मतलब जूनियर लेक्चरर्स के जो पोस्ट हैं, ये गवर्नमेंट जूनियर लेक्चरर के पोस्ट है ये। मतलब हमारे जो जूनियर कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट के, जो रेगुलर कॉलेजेस होते हैं, उसमें वो कॉलेजेस में इन पोस्टों को डालने की यहाँ पर बात की गई है। मतलब ये जेएल गुरुकुल का जेएल नहीं होता, ठीक है ना। गुरुकुल का जेएल अलग है, ये जीजेएल यानी गवर्नमेंट जूनियर लेक्चरर से ये अलग है। तो गुरुकुल का जेएल की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, उसके बारे में कुछ न्यूज़ भी नहीं अपडेट हुई है। ये क्या है, जीजेएल यानी गवर्नमेंट जूनियर लेक्चरर्स की यहाँ पर पोस्ट हम लोग को बताया गया है। उसकी गवर्नमेंट जूनियर लेक्चरर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये जेएल गुरुकुल का जेएल है ये क्या बोलकर, ठीक है। गुरुकुल का जेएल अलग है, ये गवर्नमेंट का जेएल अलग है। ये आप लोग अच्छे से इसको ज़हन नशीन कर लीजिए। अब देखिए, अगर मैं जेएल के अंदर हमारे उर्दू मीडियम के कॉलेजेस में कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने पोस्ट रखे गए हैं, खाली उर्दू मीडियम की मैं बात करूं तो अरबिक के लिए क्या है 2 पोस्ट रखे गए हैं। इसी तरह से देखिए, उर्दू मीडियम बॉटनी के लिए 15 पोस्ट रखे गए हैं। केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के लिए 19 पोस्ट रखे गए हैं। सिविक्स उर्दू मीडियम के लिए 16 पोस्ट रखे गए हैं। कॉमर्स उर्दू मीडियम के लिए 7 पोस्ट रखे गए हैं। इकोनॉमिक्स उर्दू मीडियम के लिए 15 पोस्ट रखे गए हैं। उसके बाद देखिए, हिस्ट्री उर्दू मीडियम के लिए 12 पोस्ट रखे गए हैं। हिस्ट्री या फिर सिविक्स उर्दू मीडियम के लिए 5 पोस्ट रखे गए हैं। और मैथ्स उर्दू मीडियम के लिए 9 पोस्ट रखे गए हैं। इसी तरह से देखिए, जो फिज़िक्स होता है हमारे पास उर्दू मीडियम में, उसके लिए 18 पोस्ट रखे गए हैं। और ख़ास तौर पर उर्दू सब्जेक्ट के लिए 28 पोस्ट रखे गए हैं। इसी तरह से ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के लिए उर्दू सब्जेक्ट के लिए क्या है, हमारे पास 28 पोस्ट रखे गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट है। उसके बाद देखिए, ज़ूलॉजी के लिए भी क्या है 18 पोस्ट रखे गए हैं। तो ये थे ख़ास तौर पे सिर्फ उर्दू मीडियम के लिए कि इकोनॉमिक्स के लिए कितने पोस्ट है, मैथ्स के लिए कितने पोस्ट है, बॉटनी के लिए कितने पोस्ट है, उर्दू के लिए कितने पोस्ट है, सिविक्स के लिए कितने पोस्ट है, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। तो यहाँ पर ये पोस्ट की तादाद यहाँ पर बताई गई हैं।
इसमें सबसे ज़्यादा जो जिस सब्जेक्ट के पोस्ट की है वो क्या है आपका उर्दू के लिए पोस्ट की है। मतलब उर्दू के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा 28 पोस्टों को यहाँ पर रखा गया है। अब इन पोस्टों को छोड़कर जितने भी बाकी जितने पोस्ट है 1392 के अंदर, वो क्या है आपके तेलुगु मीडियम वालों के लिए हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ उर्दू मीडियम का था। अब देखिए ये हो गए आपके 1392 पोस्ट। इनके अलावा क्या है हमारे जूनियर कॉलेज के अंदर ही लाइब्रेरियन के लिए 40 पोस्टों को रखा गया है और फिजिकल डायरेक्टर इसकी पोस्टों के लिए 91 पोस्टों को रखा गया है, ठीक है ना। इस तरह जूनियर लेक्चरर्स के टोटल पोस्ट 1392 है, लाइब्रेरियन के 40 है, फिजिकल डायरेक्टर के क्या है 91 है। तो अगर हम इन तीनों का टोटल मिलाकर देखें तो क्या होता है आपका 1523 पोस्ट क्या है आपके जूनियर लेक्चरर्स के अंदर आते, ठीक है ना। तो ये है आपके पोस्ट, उनकी लिस्ट के कितने कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने पोस्ट हैं, ठीक है ना। और उर्दू मीडियम के भी यहाँ पर बताई मैं कि उर्दू मीडियम के लिए 162 लेक्चरर्स की पोस्टें रखी गई हैं, उसके साथ 2 क्या है अरबिक की पोस्टें रखी गई हैं। बाकी के जितने भी पोस्ट हैं वो तमाम पोस्टें क्या हैं दूसरे मीडियम वालों के लिए रखी गई हैं। ये बात आप लोग अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। ये जेएल का ये जो इसकी पीडीएफ क्या है, मतलब ये जो भी अभी बताई मैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने पोस्ट के हैं, तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आप लोग वहाँ पर जाकर भी इसको डिटेल से देख सकते। इसके बाद देखिए अगर हम लोग जीजेएल यानी गवर्नमेंट जूनियर लेक्चरर्स के सिलेबस के बारे में, उसमें एज लिमिट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें क्या है कितने पेपर्स रहते हैं, अगर इन तमाम के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए जो हमारा जीजेएल यानी गवर्नमेंट जूनियर लेक्चरर्स है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है हम लोग को पीजी होना है, ठीक है ना। सिर्फ पीजी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। पीजी के साथ क्या है हम लोग को बीएड की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टेट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जेएल के लिए पीजी का होना ज़रूरी है। चाहे आप एमए उर्दू ले लीजिए, चाहे आप एमए बॉटनी ले लीजिए, कौन सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए, सिर्फ पीजी का होना यहाँ पर ज़रूरी है। और इसमें परसेंटेज आपको 50% होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जेएल के लिए क्वालिफिकेशन पीजी रहना, जिसमें आपको 50% मार्क्स होना। इसके बाद देखिए अगर मैं जेएल के लिए एज लिमिट क्या होना है इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या है एज लिमिट यहाँ पर 44 रखी गई है, ठीक है। मतलब जितने भी लोग 44 के अंदर हैं तो वो लोग क्या है इसके लिए जेएल के लिए अप्लाई कर सकते। उसके लिए पीजी का होना ज़रूरी है और 50% मार्क्स भी होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इसके अंदर कितने पेपर्स रहते हैं, एग्ज़ाम किस तरह से रहेगा, मार्क्स किस तरह से रहेंगे, उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर देखिए जीजेएल यानी गवर्नमेंट जूनियर लेक्चरर्स के सिलेबस की में देखिए हम लोग को 2 पेपर्स रहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये लास्ट ईयर बताया गया था, ये लास्ट ईयर के हिसाब से है ये कि या 2 पेपर्स रहते जिसमें जीएस एक रहता है, मतलब जनरल स्टडीज़ एक रहता है, और दूसरा है आपका कॉन्करेंट सब्जेक्ट एक रहता है, ठीक है ना। तो देखिए जो जीएस है, जीएस के क्या है आपके 150 मार्क्स रहते। उसी तरह से कॉन्करेंट सब्जेक्ट मतलब जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है हमारा, चाहे उर्दू ले लीजिए आप लोग, इंग्लिश ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, बॉटनी, सिविक्स, हिस्ट्री, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप लोग पीजी करते वो सब समझिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है इसका एक पेपर रहता है आप लोग को, इसमें क्या है आप ही के सब्जेक्ट के हिसाब से तमाम क्वेश्चंस वही सब्जेक्ट के आते। अगर कोई मैथ्स है समझे तो पूरे क्वेश्चंस क्या है मैथ्स के ही आते। अगर कोई सिविक्स के है तो पूरे क्वेश्चन सिविक्स के आते। कोई उर्दू से पीजी करे तो पूरे क्वेश्चंस उन लोग को उर्दू से आते। मतलब पूरा पेपर क्या है उनका सब्जेक्ट का ही होता है, जिसके टोटल मार्क्स कितने रहेंगे आपके 300 रहेंगे। और ये जो जीएस है मतलब जनरल स्टडीज़, ये सब कुछ सेम रहता है ये, ठीक है ना। उर्दू वालों को भी वही रहेगा, ये मैथ्स वालों को भी वही रहेगा, सिविक्स वालों को भी वही रहेगा, हिस्ट्री वालों को भी वही रहेगा, मतलब सब कुछ सेम रहता है। उसके 150 मार्क्स है। इसके बाद देखिए जब ये आपके 2 पेपर्स हो जाते तो लास्ट में इंटरव्यू लिया जाता आपको
इंटरव्यू के क्या है आपके 50 मार्क्स रहते। तो पूरा टोटल क्या है जीजेएल के टोटल मार्क्स 500 रहेंगे। ये 500 में से भी 150 क्या है आपके जनरल स्टडीज़ के रहेंगे, 300 मार्क्स आपके मेन सब्जेक्ट के रहेंगे और 50 मार्क्स क्या है आपके इंटरव्यू के रहेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छे से याद रखिए, फिर से बताती चलूँ मैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ पीजी होना, जिसमें आपको 50% मार्क्स रहना, एज लिमिट आपकी 44 है, मतलब 44 रहना या फिर 44 से कम रहना, उससे आगे नहीं रहना। ठीक है ना। इसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब 2 पेपर रहेंगे, एक आपका जनरल स्टडी रहेगा और दूसरा पेपर आपका मेन आपका जो पीजी में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट रहेगा और 50 मार्क्स के इंटरव्यू रहेगा। ठीक है ना। बस इतना ही है इसका। ये क्या है लास्ट ईयर जब दिए गए थे जेल की, जब नोटिफिकेशन आई थी उसके हिसाब से है ये। और क्या है जेल की हमारे पास और नोटिफिकेशन नहीं आई, कुछ चेंजेस हो भी सकते, अनकरीब आने वाली है नोटिफिकेशन। तो सेम यही मेथड रहेगा, सेम यही अगर हो सका तो सेम यही एज लिमिट भी यही हो सकती, क्वालिफिकेशन भी यही हो सकती और एग्ज़ाम पेपर भी यही हो सकता जो लास्ट ईयर में था, या नहीं तो फिर चेंज भी हो सकता। ठीक है ना। अब वो नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है वो, उसके अंदर हम लोग फिर से दोबारा जब नोटिफिकेशन आएगी तो तब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लास्ट ईयर तक जो दिया गया था तो उसके हिसाब से बस यही एज लिमिट है आपकी 44, परसेंटेज भी 50 है, इसका क्वालिफिकेशन भी सिर्फ पीजी रखा गया है, पीजी के साथ बीएड नहीं होना, यहाँ पर टेट की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले। साथ ही साथ आपका जो बेल आइकॉन होता है वो बेल आइकॉन के बटन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह।